Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says an alternating power supply of 220 volt is applied across a series circuit of resistance 10 root 3 ohm, capacitive reactance 40 ohm, and inductive reactance 30 ohm. The respective current in the circuit for 0 and infinite frequencies are option 1 2 ampere 1 by 2 ampere, option 2 0 ampere 10 ampere, option 3 10 ampere 0 ampere, option 4 0 ampere 0 ampere. So as a key concept, we need to understand about the concept of series RLC circuit. So we can write as a key concept for series RLC circuit के बारे में हम लिख सकते हैं. Let's say we have a resistance of value R and an inductor of self inductance value L, and इसके साथ connected a capacitor having capacitance value C, and it has been connected to a alternating voltage supply. So in this situation we can see कि RLC सर्किट है ये. अब RLC सर्किट में वी कैन सी कि जो टोटल रेजिस्टेंस दिस सर्किट विल ऑफर, जिसको हम कहते हैं इम्पिडेंस, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Z, एंड इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. R इज द रेजिस्टेंस वैल्यू, XL इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस इंडक्टर ऑफर करेगा उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं. एंड इसकी वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में देखें तो गिवन है, और ऑल्सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ एल, राइट, वेर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ इज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब सिमिलरली एक्सी को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर ओमेगा सी, एंड इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी. ठीक है. अब यहाँ पे दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यूजिंग दिस रिजल्ट हमसे पूछा जा रहा है कि वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रिस्पेक्टिव करंट इन द सर्किट. करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेसिकली. तो करंट को हम क्या लिख सकते हैं? करंट कैन बी रिटन एज इन द सर्किट, इट कैन बी रिटन एज दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी V नॉट अपॉन Z, राइट, और V हमें बेसिकली गिवन है 220 वोल्ट. ठीक है. सो एंड ऑल्सो वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन value of resistance, capacitive reactance and inductive reactance is also been given to us. So now we can say दो cases के लिए हमें find करना है. For first, for respective current for zero frequency, so f की value जब zero हो, so first हम इसके लिए find कर रहे हैं जब f zero हो. So अगर f zero हो जाए तो xl की value zero हो जाएगी. from the formula हम देख सकते हैं straight away. और xc की value क्या हो जाएगी? Infinite, राइट. XC इनफाइनाइट हो गया, और अगर XC इनफाइनाइट हो जाता है सो Z क्या हो जाएगा हमारा? Z विल ऑल्सो टेंड टू इन्फिनिटी, और अगर Z इन्फिनिटी हो जाता है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, राइट. सो ये एक तो वैल्यू मिल गई हमें. अब दूसरी वैल्यू हम चेक करते हैं दूसरे केस के लिए, जब F की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट लेना है, फ्रीक्वेंसी इज इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट में हम कह सकते हैं XL की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी एंड XC की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी जो Z की वैल्यू है दैट अगेन इज गोइंग टू इन्फिनिटी, एंड इन दैट सिनेरियो वी कैन से I की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? अगेन इट विल बी 0. सो फॉर बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ करंट इज कमिंग आउट टू बी 0, 0. So 4 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.